जय श्री राम मित्रों, जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। बाबा आपके सभी काम पूर्ण करे और माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो है साधकों के लिए, जिनके ऊपर कोई भी तरह की सवारी आती है, चाहे वो कम है ज्यादा है, आपको उनकी ऊर्जाएं कम मिल रही हैं या ज्यादा मिल रही है, जैसे भी जिनके ऊपर आपकी सवारी, किसी भी देवता की सवारी आपके ऊपर आती है, आज का जो वीडियो है ये उसी के लिए है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और कमेंट में आप जो लिखना चाहिए वो अवश्य लिखें। चलो बात करते हैं। अगर किसी की भी व्यक्ति के ऊपर कोई सवारी आती है तो उसके बाद जो नियम होते हैं उसकी जानकारी मैं तो कहता हूं बहुत कम लोगों को है, और उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए और उनको उन नियमों का पूर्ण पालन करना चाहिए। तो जो सवारी आ रही है उन लोगों को सबसे जो पहला पालन, सबसे पहला उनको अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने मन को भी स्वस्थ रखना चाहिए। मन को कैसे स्वस्थ रखना है उसकी बताने की वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप अपने मन को, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल स्वस्थ रखें, गलत नजर से ना देखें, किसी का बुरा ना करें। बहुत सारी बातें हैं जिससे हमारे मन को स्वस्थ रखें। बहुत से नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। अब कुछ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सवारियां आती हैं लेकिन उन्होंने अपने गुरु उन्होंने बनाया नहीं हुआ है, और गुरु नहीं बनाया है, गुरु धारण नहीं किया है, उन्होंने भाई कहीं से भी जाप किया, जैसे किया, या फिर कोई घर की सवारी है, पुश्तैनी सवारी है, तो वो उनके ऊपर आती हैं। तो उन्हें भी नियमों का पता होता नहीं है, क्या नियम है क्या नहीं है, और उन सवारियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो फायदे के बजाय उनका नुकसान करती हैं, या आती हैं वो खुलकर बोल नहीं पाती हैं, कार्य नहीं करती हैं। बहुत सी बातें हैं। जिन्होंने गुरु धारण किया है उनके लिए तो उनके गुरु उनके पीछे खड़े रहते हैं, क्योंकि वो सवारी ऊर्जाएं उनके गुरु के माध्यम से मिली है। लेकिन फिर भी उन्हें नियमों का पालन 101% करना चाहिए। पहला नियम तो यही है कि आप जब भी ज्योतबत्ती करें, हर रोज आपको करनी पड़ेगी, नहा धोकर ही करें, स्वस्थ कपड़े पहनकर करें। अगर दिन के समय आप टॉयलेट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको शाम को भी नहाना पड़ेगा, क्योंकि सवारी आने के बाद आपका जो शरीर है वो देवतुल्य हो जाता है, और जो देवतुल्य शरीर हो गया तो देवताओं की सवारी के लिए आपको भी स्वच्छ होना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा नियम है, अगर आपका सवारी आनी शुरू हो गई है तो आप उनका भोग अवश्य ही देना पड़ेगा, सुबह और शाम। देखो, भोग में अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कपूर और लौंग का भोग उन्हें अवश्य दें। आप भीमसेनी कपूर लेके आए, अच्छे वाला, जो उनकी बहुत ही शुद्ध कपूर होता है, आप भीमसेनी कपूर लेके आए और उसी पर उन्हें लौंग का भोग दें। आप जिनकी मानते हैं, सबसे पहले आपके जो इष्ट देव है, आपके कुल देव है, आप कुल देव को भोग दें, अपने इष्ट देव को दें, अपनी कुल देवी को दें, और साथ ही अपने पितरों को भी भोग दें। आपने गुरु धारण किया तो गुरु को भोग दें, आप उन्हें भोग अवश्य दें। सुबह भी देना है भोग और अब शाम को भी देना है। एक लोटा जल अपने पितरों के लिए आपको अवश्य सूर्य को देना है। तो दूसरा नियम आता है, जिस पे सवारी आती है, अगर उसने गुरु धारण किया हुआ है, अपने गुरु का पूर्ण सम्मान करें, अपने गुरु का आदर करें, उनका अनादर कभी ना करें, आज्ञा का पालन करें, उनकी बुराई आप कहीं बैठकर ना करें। और गुरु पूर्णिमा जो साल भर में एक बार आती है, जैसा आपकी जेब अलाउड करती है, अपने गुरु को वैसा सम्मान दें और अवश्य दें। तीसरा नियम जो बड़ा नियम है,
तीसरा बड़ा नियम है कि आपको सूतक पातक का ध्यान रखना पड़ेगा। सूतक मतलब जब बच्चा पैदा होता है, पातक जब किसी की मृत्यु हो जाती है। आप वहां जा सकते हैं, आप अवश्य जाएं, लेकिन आपको वहां का खाना वगैरह आपको ग्रहण नहीं करना है। आपको इस नियमों का आगे से ध्यान रखना है। अगर किसी ने भी नियम तोड़ दिए हैं, ध्यान नहीं है, पता नहीं था, आगे से आप वहां पर चाय वगैरह का, जब तक 13 दिन पूरे नहीं हो जाते या 13वीं जो करते हैं हवन नहीं हो जाता, तब तक आप उनके घर से ये सब चीजें कुछ भी ग्रहण ना करें। अगला नियम आता है, अपने माता पिता का पूर्ण सम्मान करें, क्योंकि प्रथम गुरु तो वही होते हैं। आपको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, हर कार्य वही सिखाते हैं। उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। तो आप सबसे पहले, मैं कह रहा हूं ये नियम चौथा पांचवा नहीं, सबसे पहला है, आप अपने माता पिता का सम्मान करें, पूर्ण सम्मान करें उनका। इसके बाद अगला नियम है, आप किसी दूसरे के प्रति अपने मन में द्वेष ना रखें, किसी को गलत भाषा का प्रयोग ना करें। हर आप किसी भी महिलाओं को, लड़कियों को आप एक मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है, गलत नजर से ना देखें, उन्हें अपनी बहन बेटी माँ की तरह ही संलग्न समझें और उसका पालन करें नियम का। ठीक है, अपने मुंह से कभी भी किसी के लिए कोई भी ऐसा शब्द ना बोले, क्योंकि देखो आज के युग में हमें पता है दुश्मनी भी हो जाती है, वैसे भी झगड़ा है किसी के साथ और कुछ कुछ कह देता है। तो आप अपने मन पे कंट्रोल रखें, अपनी जबान पर कंट्रोल रखें और किसी को भी कोई ऐसा शब्द ना कहें, क्योंकि अगर आप पे बाघ की चौकी आ रही है, बालाजी की आ रही है, किसी भी देव की चौकी आ रही है, तो आपका शरीर देव तुल्य है, आपकी जुबान भी देव तुल्य है। आप अगर एक सच्चा भगत है, अच्छा भगत है और सच्चे मन से वो देव की सेवा कर रहा है और बिल्कुल देव ऊर्जा उनके पास है, अगर अपनी जुबान से जो बात कह देंगे मन से, वो पूर्ण सत्य होगी। ये बात मेरे साथ खुद बीती हुई है। मैंने एक दो बार किसी को ऐसे शब्द कह दिए थे, तो मैं देख रहा हूं आज भी उनकी हालत वही है जो शब्द मैंने आज से 4-5 साल पहले उनको कहे थे। तो आप सभी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, किसी को गलत शब्द ना कहें, सबको हाथ जोड़े, जय श्री राम जय माता की कह के ही अपना उनसे बचाव करें, उन्हें ऐसा शब्द कोई ना बोले। आप क्योंकि इन चीजों का जो मैं नियम बता रहा हूं, आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आखिरी जो नियम है, आप भोजन करते हैं वो सीधा साधा भोजन करें। गलत भोजन मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है क्या होता है, उनका प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। देखिए, आप माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं, अगर एक सात्विक रूप की पूजा करते हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन करें। बालाजी महाराज की, हनुमान जी की, खाटू बाबा की, मतलब कुछ ऐसे देव, बहुत से देव हैं, वैष्णव देव, आप तो गलत भोजन का प्रयोग ना करें, स्वस्थ भोजन का प्रयोग करें। और साथ ही एक बात हो, आपके जो कुल देव हैं, आप चाहे या कुल देवी हैं, साल में एक बार आप अवश्य वहां जाएं, एक बार अवश्य जाएं। आप वो होली दिवाली ले लीजिए, दशहरा ले लीजिए, कोई भी एक दिन आप वहां पर अवश्य जाएं, जरूर जाएं। नए साल की शुरुआत करें, जैसा आपका मन है आप वहां पर अवश्य जाएं और उनके दर्शन करके आए। तो आप इन सब नियमों का पालन करें। जब आप इन नियमों का पालन करेंगे, आपकी शक्तियां और बढ़ेंगी और जागृत होंगी। अगर नियम आपका पालन नहीं करते कहीं ना कहीं, तो धीरे धीरे शक्तियां क्षीण होती चली जाती हैं और आपने जो भी शक्तियां प्राप्त की हैं गुरु के थ्रू या मंत्र जाप से, जैसे भी, आप अपने मंत्र का जाप अवश्य करें हर रोज, क्योंकि आपका मंत्र जाप ही उन शक्तियों को एक प्रकार से भोजन है, उस मंत्र शक्ति का
अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो उनकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी, अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ऊर्जाएं घटती चली जाएगी। अगर आप दरबार लगाते हैं, किसी का इलाज करते हैं, तो आपको मंत्र जाप करना ही करना है। उनके लिए आपको आधा से 1 घंटा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी का जाप करते हैं, कोई झाड़ा वगैरह लगाते हैं, तो आपकी शक्ति के थ्रू, ऊर्जाओं के थ्रू ही उनका इलाज होता है। तो उसे बढ़ाएं, उसे संभाल कर रखें। उसके लिए आपको जाप करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप जाप करेंगे तभी आपकी ऊर्जाएं बनी रहेंगी नहीं, बढ़ेंगी। जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे आपकी ऊर्जा और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। हाँ, जिस माला से आप जाप करते हैं उस माला का प्रयोग आप बहुत कम करें किसी के इलाज के लिए। वैसे आप उसको आप पहन सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के इलाज के लिए उसका प्रयोग आप कम करें। कोई और माला रखें, लेकिन उस माला का प्रयोग, अपनी माला को कभी किसी को ना दें, पहनने के लिए तो बिल्कुल ना दें। उसका पूर्ण ध्यान रखें। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, कुछ गुरु मंत्र होते हैं, कुछ मंत्र अलग से भी होते हैं। कुछ मंत्रों से ऐसे होते हैं जिनका आप अपने लिए ही जाप कर सकते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनसे आप दूसरे का इलाज कर सकते हैं। तो वो तो आपके गुरु ने आपको जैसा भी मंत्र बताया होगा उसी के हिसाब से है। आप इन नियमों का पालन करें और इन नियमों को पूर्ण ध्यान रखें। बालाजी महाराज आपकी शक्ति बनाए रखे, अपनी भक्ति को बढ़ाए, आपकी ऊर्जाओं को और बढ़ाए। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय मां गुरुदा मैली, जय मां शीतला चेत मसानी। आपकी सदा ही जय हो।